नमस्कार दोस्तों। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा आज भी लोगों को साहस देती है। वे राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे। वे राजा जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। वे राजा जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था। वे राजा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो देने के बाद भी शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी का वध किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इन वीर कहानियों के सुंदर चित्रण महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में किया गया है, जिसे सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंदबरदाई ने खुद ही लिखा था। इस महाकाव्य में एक और अध्याय है जिसमें राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी का जिक्र भी है। वह प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। सुरवीर राजा पृथ्वीराज ने अगर किसी के सामने सिर झुकाया तो वह है सिर्फ राजकुमारी संयोगिता ही थी। सम्राट एक सच्चे प्रेमी थे जो संयोगिता से बेहद प्रेम करते थे। तभी तो उन्होंने अपने प्रेम के खातिर जो किया वह मध्यकालीन इतिहास में दर्ज हो गया। सपनों की राजकुमारी किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब खुद संयोगिता है। वे कन्नौज की महाराज जयचंद की बेटी थी जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे। उन्हें अप्सरा का दूजा अवतार माना जाता था। उनकी छवि ऐसी थी कि कवि उनके ऊपर कविताएं लिखा करते थे। उनकी सादगी पर इबारतें लिखी जाती थी। उनकी आंखें चंचल थी और तेज भी। वे ना सिर्फ रूपवान थी बल्कि बहादुर भी थी। वे बेधड़क घुड़सवारी करती थी। उन्हें तीरंदाजी पसंद थी और तलवार तो ऐसे चलाती थी कि कोई दुश्मन मुकाबला करने से पहले ही डर जाए। 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा के किस्से हर तरफ मशहूर और हर ओर उनकी वीरता के चर्चे थे। संयोगिता के पिता जयचंद को पृथ्वीराज चौहान पसंद नहीं थे, क्योंकि जयचंद दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर खुद को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। वे बाकी राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए जब भी पृथ्वीराज की वीरता का जिक्र होता उन्हें ईर्ष्या होने लगती थी। एक किस्सा प्रचलित है कि किसी चित्रकार ने राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया और उनके वीरता की कहानी सुनाई, जिसके बाद संयोगिता मन ही मन वीर सपूत पृथ्वीराज को पसंद करने लगी। हालांकि वह भूल गई थी कि उनके पिता और पृथ्वीराज से जलन रखते हैं। वही चित्रकार ने संयोगिता का चित्र सम्राट पृथ्वीराज के पास भी भेजा था। इस बीच राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद ने राजयूष यज्ञ करने का फैसला किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज के बीच मनमुटाव और अधिक बढ़ गया। इसके बाद राजा जयचंद ने बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर का ऐलान कर दिया। वे अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के राजा से करना चाहते थे। जोर शोर से स्वयंवर की तैयारियां हो। राजमहल को चांदनी की तरह सजाया गया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया। इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति बनवाकर दरबान की जगह पर लगवा दी। जयचंद किसी भी तरीके से पृथ्वीराज को अपमानित करना चाहते थे। प्रेम करना आसान है, लेकिन उसे निभाने के लिए साहस चाहिए, जो राजकुमारी संयोगिता ने दिखाई थी। संयोगिता को जब पता चला कि पिता ने सम्राट पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा तो वे दुखी हो गए। स्वयंवर के लिए वे सज धज कर बाहर आए, लेकिन जब उन्हें पृथ्वीराज कहीं नजर नहीं आए तो उनकी मूर्ति को माला पहनाने के लिए मुड़ गए। हालांकि तभी सम्राट उनके सामने आ गए। राजकुमारी संयोगिता ने उन्हें वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। योजना के अनुसार सम्राट पहले से ही मूर्ति के पीछे मौजूद थे। उन्होंने राजकुमारी को सफेद घोड़े पर बिठाया और दिल्ली लेकर चले गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम का मान रख लिया। संयोगिता के इस कदम से पिता जयचंद बौखला गए। वे बेटी के प्रेम को समझ नहीं पाए। वे बदले की आग में जल रहे थे। इसलिए अफगान शासक मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। मोहम्मद गौरी तो पहले ही सम्राट से 16 बार युद्ध में पराजित हो चुका था, लेकिन इस बार उसने सम्राट को हरा दिया। हालांकि वीर योद्धा सम्राट पृथ्वी ने उनके सामने सिर झुकाने से मना कर दिया। इस बात से बौखलाए गौरी ने सम्राट की दोनों आंखों को गर्म सरिये से ढाक दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। चंदबरदाई की सलाह पर गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया। चंदबरदाई को पता था कि सम्राट शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, वहीं गौरी सम्राट को मारना चाहता था। तभी चंदबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। इतना सुनते ही सम्राट ने तीर चलाया,
जो गौरी के सीने में जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चंद्रवरदाई और महान योद्धा पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार दिया ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगे। युद्ध के समय संयोगिता ने अपने दासियों के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। वे एक बहादुर की रानी की तरह लड़ती रही। हालांकि जब उन्हें पृथ्वीराज के मृत्यु का पता चला तो उन्होंने जौहर चुना। उन्होंने खुद को खत्म कर दिया। वे सती हो गई और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये पृथ्वीराज चौहान की संगिनी संयोगिता, जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।